गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आरएससी का लेक्चर नंबर 2 और आज सोमवार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता क्या है, और आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। देखिए जनरली क्या होता है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या है, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। क्या है? ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। दूसरा क्या है, क्लोज्ड और डेंस एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो हमें ख्याल रखना है क्लोज्ड और डेंस एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल और ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब हम लोग इसमें देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कैसे वर्क करता है, आगे की लेक्चर हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। क्या देखेंगे? ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का नाम के ऊपर ओपन, देखिए जैसे मान लीजिए कोई क्या स्पेस ये है, क्या है ये हम लोग का स्पेस है, हम लोग मान रहे हैं ये क्या है, कोई पार्टिकुलर स्पेस है, पार्टिकुलर स्पेस है। यदि इस स्पेस को कूल करना है, हम लोग का टारगेट क्या है, इस स्पेस को कूल करना है। तो कूल हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। एक कर सकते हैं यदि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कोल्ड एयर को इंटर करा दीजिए, आप डायरेक्टली कोल्ड एयर को ही एंटर कराइए आप, और रूम क्या होगा आपका, स्पेस हो जाएगा। रूम क्या आपका, कूल हो जाएगा। वही लिखा हुआ एयर इज डायरेक्टली लीड टू द स्पेस। एयर को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग उस सरफेस पे, उस वॉल्यूम में डाल देंगे, उस रूम में डाल देंगे जिस रूम को हमें क्या करना है, कूल करना है। अब ऐसा नहीं कि उस एयर को पाइप के द्वारा डालेंगे, ऐसा नहीं है। आपको डायरेक्टली उसमें लीड कर देना, डायरेक्टली उसमें सेंड कर देना, किसको, एयर को। जिससे क्या होगा, वो आपका रूम कूल हो जाएगा। वो लिखा दी एयर इज डायरेक्टली लीड टू द स्पेस टू बी कूल्ड। उस स्पेस को क्या करेगा, कूल्ड कर देगा डायरेक्टली सेंड करके। और इसी कंसेप्ट पे तो कूलर वर्क करता है ना। एसी और कूलर में क्या डिफरेंस है, आप कह सकते हैं एसी में डायरेक्टली एयर को सेंड नहीं किया जाता है, लेकिन कूलर जो आप सिंपली यूज करते हैं वो सस्ता में जो मिलता है, उसमें क्या होता है, एयर पार्टिकल्स को मोटर की सहायता से डायरेक्टली एक छिड़काव किया जाता है रूम के अंदर, जिससे क्या होता है, रूम कूल रहता है, ठंडा रहता है। वही बोल रहा है द एयर इज डायरेक्टली लीड टू द स्पेस टू बी कूल्ड अलाउड टू सर्कुलेट थ्रू द कूलर। और उसको सर्कुलेट करता है, मीन्स अलाउ करता है, कूलर की सहायता से को सर्कुलेट करता है, किसको, एयर पार्टिकल्स को। एंड देन सेचुरेटेड, देन रिटर्न टू द कंप्रेसर टू द स्टार्ट अनदर साइकिल। और क्या है, अनदर साइकिल के लिए वो क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो सिंपली आप एक कूलर, यदि आप कूलर देखे हैं तो बेटर से आप समझ सकते हैं। यदि आप कूलर देखे हैं, यदि आप कूलर देखे हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कूलर क्या करता है। आप देखेंगे कूलर जो नीचे मशीन मोटर लगा होता है, वो मोटर की सहायता से और फैन की सहायता से वाटर को फैन के द्वारा क्या करता है, रूम में छिड़काव करता है, डायरेक्टली रूम में सेंड करता है। तो वही आप कर सकते हैं ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल हुआ, वही क्या है, रेफ्रिजरेशन साइकिल हुआ। तो कहने मीन्स क्या हुआ, ओपन रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है, एयर को डायरेक्टली सेंड टू द स्पेस टू बी कूल्ड, डायरेक्टली स्पेस में सेंड कर दिया जाता है उसको कूल होने के लिए। अलाउड टू सर्कुलेट थ्रू द कूलर, और कूलर के अंदर वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है। एंड देन रिटर्न टू द कंप्रेसर टू स्टार्ट अनदर साइकिल, और फिर से वो रिटर्न हो जाता है कंप्रेसर में, और अगेन दूसरा साइकिल क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। सिंस द एयर इज सप्लाइड,
सिंस द एयर इज सप्लाई, जब एयर सप्लाई क्या आता है, किसमें, रेफ्रिजरेटर मशीन में। रेफ्रिजरेटर क्या होता है बता चुके हैं, ये मशीन होता है जिसका काम क्या है, किसी पार्टिकुलर एरिया को या किसी पार्टिकुलर वॉल्यूम को या किसी पार्टिकुलर रूम को ठंडा करना। वही बोल रहा है, सिंस द एयर इज सप्लाइड टू द रेफ्रिजरेटर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रेफ्रिजरेटर में जो है एयर को सप्लाई किया जाता है किस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ख्याल रखिएगा, कूलर में, रेफ्रिजरेटर में एयर को सप्लाई किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जानते होंगे वायुमंडलीय दाब, इन्वायरमेंटल प्रेशर जो होता है। देयरफॉर चूँकि इसमें जो है एटमॉस्फेरिक एयर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एयर को सप्लाई की जाती है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ एयर हैंडल्ड बाय द कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर इज लार्ज। इसलिए रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर लगा होता है और एक्सपेंडर लगा होता है, मैंने कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर पिछले लेक्चर में बताया हूँ, उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है। वो 4 पार्ट में एक पार्ट था कंप्रेसर, दूसरा था एक्सपेंडर। तो चूंकि इसमें क्या होता है, एयर को सप्लाई किया जाता है रेफ्रिजरेटर में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयरफॉर इसलिए वॉल्यूम ऑफ एयर हैंडल बाय कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर इज लार्ज। इसलिए कंप्रेसर और एक्सपेंडर जो है एयर के मोर वॉल्यूम को क्या करता है, हैंडल करना पड़ता है। थस इसी कारण ओपन एयर रेफ्रिजरेटर साइकिल में कंप्रेसर और एक्सपेंडर का साइज क्या होता है, शुड बी लार्ज। क्या होना चाहिए, शुड बी लार्ज साइज होना चाहिए। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक्सपेंडर और कंप्रेसर का साइज बड़ा होता है, ऐसा क्यों होता है, आप क्लियरली बोलते हैं क्योंकि जो हम लोग एयर सेंड करते हैं पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर वॉल्यूम में, रूम को ठंडा करने के लिए, टू बी कूल्ड, रूम को ठंडा करने के लिए वो डायरेक्टली सेंड करते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही सेंड कर देते हैं, जिसके कारण मोर क्वांटिटी में एयर उसको क्या चाहिए हो, लेना पड़ता है। और मोर क्वांटिटी ऑफ एयर जब हैंडल करेगा एक्सपेंडर और कंप्रेसर, तो उसका साइज क्या होगा, हम लोग का लार्ज हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा डिसएडवांटेज देखिए क्या है ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का, ये दूसरा डिसएडवांटेज है। ओपन साइकिल सिस्टम इज दैट द मॉइस्चर इज रेगुलरली carried away by the air circulated through the cold space. Hence a dryer should be used in open refrigerator cycle. तो इसमें देखिए क्या होता है, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम ड्रायर का यूज करते हैं। ड्रायर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि कूलर क्या करता है, ओपन एयर रेफ्रिजरेटर क्या करता है, जो ऐसा रेफ्रिजरेटर जो क्या ओपन है वो क्या करता है, मैंने बताया हूँ डायरेक्टली एयर को और वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, रूम में स्प्रेड करता है, रूम में छोड़ता है। चूँकि डायरेक्टली छोड़ता है तो रूम का मॉइस्चर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, रूम का मॉइस्चर क्या होता है, अधिक हो जाता है। उस मॉइस्चर को रेगुलरली निकालने के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा हार्म ना हो बॉडी को, निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, शुड यूज द ड्रायर। ड्रायर का हम लोग यूज करते हैं। मैं बोला भी आपको, यदि आपके घर में कूलर है, एसी नहीं कूलर, एसी का कंसेप्ट है क्लोज्ड पे और कूलर कंसेप्ट है ओपन पे, तो उसमें देखिएगा क्या कि वाटर पार्टिकल्स, कूलर में क्या हमेशा वाटर पार्टिकल्स डालते रहना पड़ता है। तो उस वाटर पार्टिकल्स को फैन के द्वारा और मोटर की सहायता से हम लोग रूम में क्या करते हैं, स्प्रेड करते रहते हैं। चूँकि रूम में वाटर पार्टिकल स्प्रेड करने के कारण मॉइस्चर का क्वांटिटी जो होता है, ह्यूमिडिटी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। उस ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए या उस एयर पार्टिकल्स को हटाने के लिए वी शुड यूज द ड्रायर। ड्रायर का यूज करता है। और ड्रायर क्या करता है,
सफिशिएंट क्वांटिटी में या लिमिटिंग क्वांटिटी में, या जो आपका बॉडी की कंफर्ट करता है, वो क्या करेगा, उस क्वांटिटी में मॉइस्चर को धीरे धीरे क्या करता है, बाहर निकालते रहता है। यही इसका दूसरा क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट इसमें क्या पढ़ना है, क्लोज्ड और डेंस एयर रिफ्रिजरेशन साइकिल। देखिए क्या होता है, मैंने क्या बोला, क्लोज्ड और डेंस एयर रिफ्रिजरेशन साइकिल। रिफ्रिजरेशन साइकिल का ये क्या है, दूसरा टाइप्स है। मैंने बताया भी था, रिफ्रिजरेशन साइकिल का मेनली क्या होता है, दो टाइप होता है, ओपन और क्लोज। ओपन के बारे में हम लोग जान लिए, ओपन में कंप्रेसर और एक्सपेंडर का साइज ज़्यादा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बता चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्लोज्ड और डेंस एयर रिफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, द एयर इज पास थ्रू द पाइप। ओपन में क्या था, एयर को डायरेक्टली हम लोग सेंड करते थे पार्टिकुलर स्पेस में टू कूल्ड द स्पेस। लेकिन इसमें क्या होता है, एयर इज पास्ड थ्रू द पाइप्स। एयर को इसमें पास करते हैं थ्रू द पाइप से करते हैं, क्या करेंगे, थ्रू द पाइप्स करेंगे। एंड कंपोनेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम एट ऑल दिस टाइम। और कंपोनेंट, उसमें कुछ बहुत सारा कंपोनेंट लगा होता है, क्योंकि कंपोनेंट लगा होने के कारण तो हम लोग जो एयर को पास करेंगे, वो एयर को हम लोग एक पाइप के माध्यम से पास कराते हैं, कहाँ पे, पार्टिकुलर एरिया में, रूम में। क्योंकि जब पाइप के माध्यम से कराएंगे हम लोग, तो श्योर है तो एयर का क्वांटिटी क्या है, थोड़ा कम जाएगा। जब क्वांटिटी ऑफ एयर कम जाएगा थ्रू द पाइप, तो एक्सपेंडर और कंप्रेसर को लेस अमाउंट में एयर को हैंडल करना पड़ेगा। जब कंप्रेसर और एक्सपेंडर को लेस अमाउंट में एयर को हैंडल करना पड़ेगा, तो शेप एंड साइज क्या हो जाएगा, उसका साइज क्या हो जाएगा, ऑफ कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर का लॉ हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या हो गया, डिफरेंस हो सकता है आपका। वही बोल रहा है, क्लोज में एयर को जो हम लोग सेंड करते हैं पास थ्रू द पाइप एंड कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम में सेंड करते हैं। द एयर इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग हीट। एयर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द अदर फ्लूइड से ब्राइन। मीन्स एयर इज यूज्ड टू एब्जॉर्बिंग हीट। एयर क्या करता है, जो पर्टिकुलर एरिया में हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। फ्रॉम द अदर फ्लूइड ब्राइन, मीन्स एयर की जगह आप ब्राइन सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं। अब कहिएगा सर ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है, तो आप बच्चे में पढ़े होंगे ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, हम लोग क्या वाटर बोल दिए, जब इस वाटर में हम लोग मिला देते हैं NaCl। किसी भी रेशियो मिलाइए, रेशियो फिक्स नहीं होना चाहिए कि 1 kg वाटर में 50 ग्राम नमक मिलाइए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी रेशियो में आप नमक मिला दीजिए, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन कहलाता है क्या, ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये कहेंगे ब्राइन सॉल्यूशन क्यों लिए, सिर्फ वाटर क्यों नहीं लिए, क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट आप जानते हैं, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सब्सटेंस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वही कहलाता है फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाता है। तो यदि जैसे मान लीजिए क्या, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब उसमें नमक मिला दीजिएगा तो आप क्या देखिएगा, वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होती थी, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा। वो कब होगा, -2, -3, -4, -6, -7, -10, मीन्स कुछ टेम्परेचर क्या है, लेस हो जाएगा। कुछ लेस टेम्परेचर पे वो क्या जाके फ्रीज होगा। चूँकि वो पाइप में क्या है, हम जानते हैं पाइप के थ्रू जाएगा। यदि मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो आसानी से वो क्या फ्रीज हो जाएगा। अब फ्रीज हो जाएगा तो क्या हो सकता है, पाइप क्या है, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, आइस में कन्वर्ट हो गया है, और पाइप से होकर ईजिली वे में वो पास नहीं हो पाएगा।
नहीं हो पाता है। और इसी बोलते हैं चॉक्ड कंडीशन, बोलते हैं चॉक हो गया, बोलते हैं क्या बोलेंगे, चॉक हो गया। तो उसी वाटर को फ्रीज ना होने के लिए ज़्यादा 0 डिग्री सेल्सियस पे, मीन 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे फ्रीज होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें नमक मिला देते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन का हम लोग उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत, इसलिए यहाँ देखिए ब्राइन सॉल्यूशन लिया गया है। ये तो कंसेप्ट पढ़े होंगे, क्लास 12 में पढ़े होंगे सॉल्यूशन चैप्टर में आप, वही देखिए क्या है। तो आप एयर यूज कीजिए, एब्जॉर्बिंग हीट, एयर को यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम अदर फ्लूइड, मतलब एयर के बदले में आप ब्राइन सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं। एंड दिस कूल्ड ब्राइन इज सर्कुलेटेड इनटू द स्पेस टू बी कूल्ड, और यही कूल्ड ब्राइन क्या करता है, उस स्पेस को धीरे धीरे क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है ब्राइन सॉल्यूशन। ये था ब्राइन सॉल्यूशन। चलिए आगे देखिए, डिसएडवांटेज देखिए क्या है। तो आप कह सकते हैं सिंपली में, हम लोग कह सकते हैं क्या सिंपली, कि हम लोग जो हैं क्या यूज करते हैं, एयर करेंगे, लेकिन एयर को पाइप के माध्यम से करेंगे। यदि ब्राइन सॉल्यूशन करते हैं तो पाइप के माध्यम से करेंगे। लेकिन आजकल क्या देखिएगा, अमोनिया गैस का यूज किया गया है, NH3 गैस का यूज किया गया है एज ए फ्यूल के रूप में, एज ए फ्यूल। तो क्लोज्ड में और ओपन में क्या डिफरेंस देख लिए, उसमें जो एयर सेंड करते हैं डायरेक्टली सेंड करते हैं ओपन में, इसमें क्या करते हैं, सेंड करते हैं एयर को, अमोनिया को या ब्राइन सॉल्यूशन को, लेकिन थ्रू द पाइप करते हैं, पाइप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं। वही डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज्ड क्या है, एडवांटेज ऑफ क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है, देखिए क्या है, सिंस इट कैन वर्क एट द सेक्शन हाई प्रेशर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर हैंडल्ड बाय द कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर आर स्मॉल। मीन्स क्या, तो इसका मीनिंग क्या हो, देखिए क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो हम लोग फ्यूल को यूज करते हैं, चाहे एयर को यूज कीजिए या ब्राइन सॉल्यूशन लीजिए या आप अमोनिया लीजिए, बहुत तरह है, R1 है, R11 है, R12 है, R13 है, बहुत तरह है जो यूज करेंगे हम लोग फ्यूल के रूप में रेफ्रिजरेटर में। उसको एक चूंकि सक्शन पाइप के द्वारा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, और हाई प्रेशर में यूज करते हैं। प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, प्रेशर हाई होता है। क्योंकि जब प्रेशर हाई हो जाएगा, आप जानते हैं वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप पढ़े भी होंगे PV बराबर क्या, MRT, ऐसा कुछ पढ़े होंगे। तो P इन्वर्सली होता है 1/वॉल्यूम का। तो प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। वही इसमें यूज किया था, सक्शन प्रेशर हायर, मीन्स जो हम लोग सेंड करते हैं पाइप के माध्यम से उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होने से किसके तुलना में ज़्यादा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में प्रेशर ज़्यादा होगा। इसलिए हायर प्रेशर मीन्स क्या, देन डेट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। देयरफॉर, इसलिए वॉल्यूम ऑफ एयर हैंडल्ड बाय द कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर, कि एक्सपेंडर और कंप्रेसर के द्वारा जो वॉल्यूम ऑफ एयर को हैंडल किया होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, कम हो जाता है, एज कम्पेयर टू द ओपन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के तुलना में। इसलिए इसका साइज जो होगा एक्सपेंडर का और कंप्रेसर का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये पहला एडवांटेज था हम लोग का, किसके ऊपर, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का था। दूसरा देखिए क्या है, दी ऑपरेटिंग प्रेशर रेशियो कैन बी रिड्यूस, ऑपरेटिंग प्रेशर रेशियो, देखिए ये क्या प्रेशर रेशियो बोल रहा है, विच रिजल्ट इन हायर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कहने इसका प्रेशर रेशियो चल रहा है, हाई प्रेशर, आप ये सोचिएगा हाई प्रेशर है तो प्रेशर अधिक हो गया, तो प्रेशर रेशियो कैसे हुआ, ये प्रेशर रेशियो मतलब क्या, ये प्रेशर रेशियो बोल रहा है, किसी दो प्रेशर की डिफरेंस तुलना कर रहा है। तो वही बोल रहा है क्या है, वो रिड्यूस कर जाता है। जब वो रिड्यूस कर जाएगा प्रेशर रेशियो, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है किसका, रेफ्रिजरेटर का, वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। यही दो एडवांटेज था हम लोग किसका, क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का, और किसके ऊपर, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर।
देखिए आप देखिए रेफ्रिजरेशन मशीन क्या होता है, हम लोग पिछले लेक्चर में बता चुके हैं क्या होता है, दोबारा बताने की शायद आवश्यकता भी नहीं है, हम लोग बता चुके थे रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है। और सिर्फ मैं बता देता हूँ पढ़ के, ये रेफ्रिजरेशन मशीन, ये रेफ्रिजरेशन मशीन क्या होता है, ए रेफ्रिजरेशन मशीन ये क्या डिवाइस होता है विच विल आइदर कूल, या तो कूल करेगा स्पेस को, या मेंटेन ए बॉडी एट ए टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करता है बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग के कम टेम्परेचर पे, एंड मस्ट बी मेड टू फ्लो, और क्या करता है एयर को प्रॉपरली फ्लो कराता है बॉडी एट लो टेम्परेचर एंड द सराउंडिंग, ये कराता है। तो सिंपली एयर ए रेफ्रिजरेशन मशीन इज ए डिवाइस which will either cool or maintain a body at temperature below that of the surrounding, that must be made to flow from a body at lower temperature to the surrounding। मीन्स लोअर टेम्परेचर में जो हीटेड एयर है उसको धीरे धीरे क्या करता है एब्जॉर्ब करके बाहर की ओर वो क्या करता है निकालता है। और एयर कंडीशनिंग भी आप बता चुके थे, एयर कंडीशनिंग क्या होता है उसमें तो कोई डाउट नहीं हो जाए आपको। एयर कंडीशनिंग क्या बताए थे, एयर कंडीशनिंग भी क्या है एक प्रोसेस है बाय विच, जो क्या करता है एयर कंडीशनिंग क्या होता है एट विच द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्लो और प्योरिटी ऑफ द एयर इज कंट्रोल्ड साइमल्टेनियसली। ये सबको कंट्रोल करता है कौन, एयर कंडीशनिंग में। हम लोग बोल सकते हैं क्लियर, एयर कंडीशनिंग क्या है एक प्रोसेस है जिसमें द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्लो और प्योरिटी ऑफ द एयर इज कंट्रोल्ड साइमल्टेनियसली विद इन ए स्पेस। ये बता चुके हैं आपको हम, देखिएगा क्या होता है। चलिए यदि आपको यहाँ तक कोई डाउट है प्लीज़ हमारे नंबर अवश्य फ़ोन कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। बाय, नाइस डे।